दिखा दूँ। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज है छठवां नवरात्रा। तो सुबह की पूजा हो गई है, लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा दिया है, तुलसी मैया को जल चढ़ाना, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना, ये सब हो गया है। भोलेनाथ को भी ना स्नान आदि करा दिया है। और यहाँ पर मैंने अभी ना जो माता रानी की पूजा है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्नान आदि करा करके और पुष्प अर्पित कर दिया। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ थोड़ी बहुत तैयारी करने के लिए। जैसे कि लंबी बत्ती का दिया बनता है तो वो बना लूँगी, साथ में ना घी वगैरह डाल करके दिया तैयार कर लूँगी। और पताशों का ना भोग लगाती हूँ, 9 पताशों का 18 लौंग लगा करके, तो वो मैं तैयार कर लूँगी। इलायची वगैरह रखती हूँ ना, और सूखे मेवे वगैरह रखती हूँ। तो वो सारी तैयारी मैं यहाँ पर कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं ना कंडा गर्म करने के लिए रखूँगी। एक्चुअली इस बार ना कंडे मतलब बनाए तो थे लेकिन होली के टाइम पर, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, इधर उधर हो गए हैं सफाई में या कैसे, तो मिल ही नहीं रहे। तो छोटी छोटी सी है ना वो रखी हुई है मेरे पास में, तो उन्हीं पे है ना मैं गुलरी रखी हुई है एक्चुअली मेरे पास में। तो उन्हीं गुलरी के ऊपर ना मैं जो है जोत देख रही हूँ इन दिनों। क्या करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना उस पर ही देखनी है कंडे पे, आप है ना लकड़ी पर भी देख सकते हैं, जैसे आम की लकड़ी होती है ना उस पर। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास है ना ऐसी छोटी छोटी सी रखी हुई हैं, तो फिर ना मैं इसी के जैसे टूटी टूटी सी नहीं होती हैं उन पर ही मैं ना जोत देख ले रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वही वाली बात है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने जोत देख ली है माता रानी की। जोत देखने के बाद में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। कहते हैं कि आप किसी ना किसी पाठ का ना ज़रूर से ना किसी पाठ के अंदर रोज़ डेली स्नान करना चाहिए। जैसे हम डेली स्नान करते हैं ना, ऐसे कभी दुर्गा चालीसा या फिर ना हनुमान चालीसा, इनमें आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो फिर ना मैं दुर्गा चालीसा डेली पढ़ती हूँ, लेकिन अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं तो स्पेशल हो ही जाता है पढ़ना। और बस उसके बाद में ना आरती करके और पूरे घर में आरती दिखा दी थी। चूल्हे को भी ना पूजन कर लेती हूँ, और साथ में ये ना वहाँ पर मैंने आपको बताया ही है इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं किस तरह से करती हूँ। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक कमेंट लेना चाहूँगी कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनकी है ना मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है और आंखें भी भारी भारी रहती हैं, पूजा करने का मन नहीं करता है। किसी ने ना कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, टोना टोटका तो है ना बहुत कम, यानी कि 1 या 2% लोग ही करते हैं। बाकी तो ये नज़र ही होती है, हाई हील होती है जो ना आपके लग जाती है। जैसे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, कई ऐसा लगता है जैसे कई रात से आप सोए नहीं हैं, आंखें लाल हो रही हैं और आंखें सूजी हुई हैं, सर में दर्द हो रहा है, थोड़े काम में आप थक जा रहे हैं, काम करने का मन नहीं करता है, आलस आ रहा है, पूजा पाठ बंद हो गए, ऐसा लगता है कि किसी ने ना बांध दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 3 चीज़, भोजन, भजन और रमण, ये 3 चीज़ें ना नितांत गुप्त होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना कि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया और फिर दिखाना ही पड़ जाता है ये सारी चीज़ें, और हम जैसे यूट्यूबर्स को तो फिर और ही ज़्यादा दिखाना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन है ना इतनी नज़र लगती है कि मंदिर के पास में जो टाइल लगी हुई है ना वो तक हमारी है ना चटकी हुई है, कि रसोई की टाइल है ना इतनी चटकी हुई है, इतनी नज़र लगती है। नज़र तो ऐसी होती है जो अर्श से फर्श पर ले आती है लोगों को, भगवान की मूर्तियाँ तक टूट जाती हैं और इतना मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सेल स्वभाव हो जाता है, अकेला रहना पसंद आता है, सोने का ही मन करता है कि सोते ही रहें सारे दिन भर, कोई काम करने का मन नहीं करता, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, शरीर हमेशा बीमार बीमार सा लगता है, जो हमारी जो सुंदरता, जो हमारे अंदर एक तेज होता है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना सब है ना नज़र के कारण होता है, ये किसी टोना टोटकी की वजह से नहीं होता है, ये नज़र के कारण होता है। और नज़र को कैसे उतारे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं ऐसे ही नज़र उतारती हूँ। और नज़र ना इस थोड़ा सा मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि नज़र लगती किसकी है? नज़र उन लोगों की लगती है जिनके जीवन में कोई कमी होती है। जैसे आपके पास में वो चीज़ है लेकिन उनके पास में नहीं है, तो उन लोगों की है ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, भिखारी आपके दर पे आते हैं, तो उनकी नज़र नहीं लगती, जबकि उनके पास में भी वो चीज़ें नहीं है, नज़र नहीं लगती है। लेकिन है ना जो कुंठित मन के होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो चिढ़ते हैं, धूर्त होते हैं, बेचैन जिनका ओरा होता है, उन लोगों की नज़र लगती है। और ना लगती तो इन लोगों की है, लेकिन लग किन के जाती है? हर जिसके नज़र नहीं लगती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं ना तरक्की कर रहे हैं, तो आप सोचते होंगे उनकी नज़र नहीं लगती है क्या? उनका ओरा मजबूत होता है, उनका ओरा है ना बेचैन ओरा नहीं होता है ना,
इसलिए उनके नज़र नहीं लगती है। जो ये नज़र होती है ना, नज़र का मतलब सिर्फ है ना ये नहीं होता कि आपने नज़र डाली और नज़र लग गई। ये अंदर का एक भाव होता है, अंदर का ऑरा होता है, नेगेटिव ऑरा का इफ़ेक्ट होता है ये। तो इसलिए ना नज़र जो होती है, अगर आप है ना कुंडली भी दिखाएंगे ना इन सारी चीज़ों के लिए, तो नज़र हमेशा उन लोगों की लगती है जिनका चंद्रमा और सूर्य जो होता है वो कमज़ोर होता है, और राहु और शनि जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर ना क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं ना प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर मैं ना पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ लेकिन बिना प्याज के। तो यहाँ पर मैंने ना टमाटर ले लिए थे, हरी मिर्ची ले ली थी, और साथ में ना 6-7 काजू ले लिए थे, और थोड़े से ना 1 क्यूब के अराउंड मैंने पनीर डाल करके और थोड़े से मसाले डाल करके, और बस इसको मैं पीस लूँगी। तो इस तरह से ना ग्रेवी मेरी है ना तैयार हो जाएगी, और बहुत थिक है ना ग्रेवी तैयार होती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर मैंने तेल भी डाल दिया है। तेल डालने के बाद में ना मैं इसके अंदर जो खड़े मसाले होते हैं जैसे कि तेज़ पत्ता हो गया, सूखी मिर्ची हो गई और बड़ी इलायची हो गई, ये सारी चीज़ें डालूँगी। और आपने देखा होगा कि ना जो नज़र होती है ना, नज़र के बारे में बताना चाहूँगी कि नज़र है ना उन लोगों को ज़्यादा लगती है जो रोशनी में कम रहते हैं, अंधेरे में ज़्यादा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे कमरे में रह रहे हैं, ये नहीं। रोशनी का मतलब है कि जैसे आप है ना देर रात तक जगते हैं और सुबह है ना देर से उठते हैं, तो उन लोगों को नज़र जल्दी लगती है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अंधेरा देखा है। जो ये सूर्य का प्रकाश होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है नज़र को हटाने में। जिनका ऑरा वीक होता है उनको नज़र जल्दी लगती है, जिन्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता है, कि जैसे भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ऐसा डर लगता है, अरे मैं ऐसा करूँगी तो मेरी नज़र लग जाएगी, तो उनके ज़रूर लगती है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई लोग हैं जैसे आपसे चिढ़ते हैं, आपको मालूम है कि ये लोग मुझसे चिढ़ते हैं, तो उन लोगों को है ना आप कभी भी टच मत कीजिए, नहीं तो अगर आप उनको टच करेंगे ना तो उनकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया था, उसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए थे, और जो मैंने ग्रेवी तैयार करी थी मतलब मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और अब इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा आप इस मसाले को भून सकते हैं ना उतना अच्छा आप इस मसाले को भूनिए, और जितना अच्छा आप भून पाएंगे ना उतनी ही अच्छी ये ना सब्जी बन करके तैयार होएगी। तो इसलिए ना इसको बहुत ज़्यादा देर तक है ना भूनना बहुत ज़रूरी होता है, और क्योंकि इसके अंदर ना काजू है इसलिए नीचे लगने का भी डर रहता है, तो ना थोड़ा सा ना नीचे इसको टाइम पे ना हिलाते रहना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने गरम मसाला और दालचीनी का पाउडर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और साथ में मैं इसके अंदर ना कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने पनीर को फ्राई कर लिया था तो उनको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है और बहुत ही यम लगती है, ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी नज़र नहीं लगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ऑरा मजबूत करिए, मंदिर जाइए, मंदिर में बैठिए बहुत देर तक, वहाँ पूजा पाठ ज़रूर करिए, पर ना पूजा पाठ में विश्वास रखिए, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए, बासी खाना होता है ना उसको मत खाइए, ये भी ऑरा ख़राब करता है। साफ़ कपड़े पहनिए, और आप है ना एक फटे कपड़े और एक है ना गंदे कपड़े कभी भी मत पहनिए। आप ऐसा समझिए नहा लिए, नहाने के बाद में अपना तो आपने कर लिया शरीर के लिए, लेकिन आपने अपने कपड़े वही पहन लिए, यानी कि कल वाली एनर्जी के साथ ही। तो इसलिए कपड़े आप हमेशा साफ़ ही पहनिए, धुले हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारा पलंग है ना ऐसे प्लाई है ना फूल गई थी, उखड़ गई थी, तो हमारे ना अभी फर्नीचर का ही काम हो रहा है, तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर ना फेविकोल लगा करके टेप लगा दी थी। पता चला मैंने फेविकोल है ना पानी मिला हुआ लगा दिया है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो गई। फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी कीलें ठोक दी थी, हर्षी से ठुकवा दी थी। और यहाँ पर ना ये देखिए इस तरह से ना ये हटा पड़ा है, तो चादर वगैरह अटक जाती है और फट जाती है, और कई बार ना मैं जैसे गद्दे के अंदर डालती हूँ ना चादर, तो मेरे हाथ में भी है ना छिल जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्लाई ये रखी हुई थी, मतलब बची थी, तो फिर ना मैंने ना इसको यहाँ पर लगा करके और कील ठुकवा दी है, जिससे कि हाथ में कम से कम ना लगे। तो हर्षित बोला था प्लाई है ना फिर पलंग खुलेगा नहीं, मैंने बोला वो आगे से रख करके और खुल जाएगा, वहीं की वहीं नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा दी थी मैंने, और फिर हर्षित के पापा बोले कैसी फेविकोल है, ये तो पानी मिली हुई फेविकोल है, इसको क्यों लगा दिया, गाय के लिए चक्कर बने। तो फिर मैंने यहाँ पर है ना कील होती है ना वो ठोक दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसको भी यहाँ पर मैंने ना इस तरह से लगा दिया है, तो जिससे है ना ये जो है वो मेरे यहाँ पे ना हाथ में लगेगी नहीं तो कई बार मैं ऐसे चादर वगैरह डालती हूँ ना तो मेरे ना लग जाती थी, अब नहीं लगेगी। तो बात हो रही थी नज़र की, तो देखिए नज़र तो बड़ी ख़तरनाक होती है, आप है ना मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और नज़र से मैं तो ये बता रही हूँ कि नज़र लगे ही ना, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नज़र ना लगे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सात्विक जीवन जिए। सात्विक जीवन का मतलब होता है जैसे कि है ना आप बासी खाना मत खाइए, है ना, ज़्यादा देर तक सोइए मत,
ज़्यादा देर तक है ना जैसे आप है ना गौ सेवा होती है ना, वो आपके है ना जो नकारात्मक भाग्य होता है ना उसको हर लेती है। आप गौ सेवा ज़रूर किया कीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग है ना किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं ना, तो वो गाय को चारा ज़रूर खिला करके जाते हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, गाय को है ना आप है ना चारा वगैरह, सुबह स्टार्टिंग की 2 रोटी गाय की निकालना, ये सब है ना काम बहुत अच्छे होते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने है ना बनाए ये काम, और शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं, ये हमारे ऑरा को है ना मजबूत करते हैं। ऐसे आप मंदिर जाते हैं ना, मंदिर पे है ना थोड़ी देर के लिए बैठिए, और जब आप जाते हैं ना उस समय आप घंटा बजाइए। आते समय में कभी भी घंटा नहीं बजाना चाहिए, ये वाली बात आपको पता होगी, क्योंकि जाते समय और घंटा बजाने के बाद में उस घंटे के नीचे खड़े रहना चाहिए, और आते समय कभी नहीं बजाना चाहिए घंटा। और मंदिर में ज़रूर थोड़ी बहुत देर बैठ करके आना चाहिए, इससे आपका है ना ऑरा मजबूत होता है। आपकी जो ऑरा होता है ना वो शुद्ध होता है, जितना ज़्यादा मजबूत होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा, उतनी ही नज़र है ना कम लगती है। तो इसलिए मंदिर में ज़रूर बैठ के आना चाहिए। और जो पुराने मंदिर होते हैं ना, और जिन मंदिरों में ज़्यादा भीड़ पड़ती है, वो मंदिर ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब उन मंदिरों का ना ऑरा ज़्यादा शुद्ध होता है और ज़्यादा पवित्र होता है। मंदिर तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट है ना एक बात है कि ना जो प्राचीन मंदिर होते हैं, जितनी प्राचीन मूर्तियाँ होती हैं, तो वहाँ का जो ऑरा होता है ना वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होता है। तो वहाँ की एनर्जी जो होती है ना उसे हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको करते हैं ना, और डेली है ना कोई पाठ जरूर करना चाहिए। किसी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, इससे भी आपको है ना नज़र नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और ना जैसे आपको लगता है कि फिर भी आपकी नज़र लग रही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे है ना 4-5 बूंद है ना नींबू की, और चुटकी भर सेंधा नमक नहाने के पानी में डाल लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 1 चम्मच डाल रहे हैं नमक, सेंधा नमक, और एक नींबू डाल रहे हैं, ऐसा खट्टा पानी करके नहीं नहाना है। ऐसे तो नमक को राहु का प्रतीक मानते, तो ऐसे तो उनका अपमान हो जाएगा। चुटकी भर आपको डालना है, और 4-5 बूंद आपको नींबू की डालनी है, वो डाल करके और आप स्नान कर लीजिए हफ्ते में 2 बार। आपको है ना बहुत अच्छा फील होगा, और ना आपकी जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना सारी की सारी आप है ना रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं नज़र के लिए। देखिए नज़र है ना बहुत खतरनाक होती है, मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर आपके नज़र लग गई है ना तो आप कभी ना सफल भी नहीं हो पाएंगे जीवन के अंदर, ऐसा और होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नज़र उतारें। सुबह शाम है ना टीवी पर ना भजन चला लिया कीजिए, कोई मंत्र चला लिया कीजिए। जो सांब्रानी का पाते हैं उनको आप ज़रूर जलाइए, उसके अंदर लौंग, तेज पत्ता, कपूर डाल करके, तो इससे भी नज़र नहीं लगती है। तो छोटे छोटे काम करके, और हाँ आप है ना 5 या 7 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं ना वो भी पहन सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ना रुद्राक्ष जो होता है ना वो कुंडली दिखा करके और फिर पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। हर रुद्राक्ष हर जिसके लिए ना वो नहीं होता, मतलब सही। तो लेकिन जो 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो ऐसे रुद्राक्ष होते हैं जो कोई भी पहन सकता होता है, तो आप वो वाले रुद्राक्ष पहन सकते हैं। किसी के भी घर पे आप है ना खाना खाने के लिए जाते हैं, तो आप है ना जल्दी से पहली बात तो जाइए ही मत। और अगर आप जाते हैं तो ऐसा हो जाता है ना कि हमें रिश्तेदारी में जाना पड़ जाता है, जाते हैं तो सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाइए। थाली के आते ही आपको ऐसे बोलना चाहिए, भगवान आप पहले आप पाओ, फिर हम प्रसाद पाएंगे, तो ऐसे बोलना चाहिए। और या फिर ना आपको अपना आप जो भी मंत्र बोलते हैं, या राधा राधा राम राम जो भी मंत्र बोलते हैं, वो थाली के सामने है ना देखते हुए भोजन को, और फिर उस मंत्र को बोल करके और फिर भोजन खाना चाहिए। पता नहीं जो बना रहा है खाना उसका उस समय क्या कंडीशन थी, वो किस सोच के साथ खाना बना रहा था, ये सारी चीज़ें बहुत वो होती हैं। तो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, खुद भी जब खाना बनाते हैं तो बड़े ही अच्छे मन से आपको खाना बनाना चाहिए। और मैं तो इतना जानती हूँ कि जैसा हम करते हैं ना वैसा देखिए भगवान हमें देते ही हैं, तो कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है। और इतना ध्यान रखिए कि कर्म जो हम हाथों से कर रहे हैं ना वही नहीं होते हैं, जो हम सोचते हैं ना, जो थॉट्स के द्वारा भी होते हैं वो भी हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे बाल कटवा के आते हैं या हस्बैंड शेविंग बनवा के आते हैं, तो आप उनको आते के साथ उनको ज़रूर स्नान करवाइए, क्योंकि वहाँ पे ना नाई होता है ना। देखिए हमारे यहाँ पर ना जब कोई दिवंगत होता है तो फिर उसको उसके बाल, उनके फिर जो बच्चे होते हैं उनके बाल वाल कटते हैं, तो वही उस तरह वही सब कुछ काम में आता है। तो ये जो होते हैं ना नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं वाइब्स से ना, जो बेकार वाइब्स होती हैं, जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो हमारे शरीर से जुड़ जाती हैं कहीं ना कहीं, तो इससे ऑरा हमारा वीक होता है। इसलिए आपको है ना इनको स्नान कराना चाहिए। शव यात्रा हमें से आते हैं तब तो सब स्नान करते ही हैं, तो ऐसे ही आपको तब भी ना स्नान कराना चाहिए। और ये बात और है कि
कि आपको कभी भी है ना जैसे अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। अपने बच्चों को जैसे ना कोसते रहते हैं ना, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों के नज़र ना बहुत जल्दी लगती भी है और ऐसे लोगों की नज़र भी जल्दी लगती है। तो इसलिए ना ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो आपको दिया है ना उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हाँ, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, थोड़ा बहुत रो लिए लड़ लिए ये अलग बात है, लेकिन है ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपनी किस्मत को है ना रोते रहें। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जैसे जो संत लोग होते हैं, जैसे कोई भागवत चल रही है, ऐसी जगहों पे जाकर के बैठिए, आपका और अपने आप ही मजबूत हो जाएगा और फिर कोई ऐसा नहीं है जो आपकी नज़र लगा सके। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, आपके बिल्कुल भी नज़र नहीं लगेगी। आज का पूरा वीडियो तो नज़र को लेकर के ही हो गया, और ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये नज़र लग जाती है ना तो बस बच्चा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना बुरे लोगों की नज़र लगती है, मीठी नज़र भी लग जाती है, माँओं की बच्चों को लग जाती है, अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, कितना, तो ऐसे भी नज़र लग जाती है। तो उसके लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देखिएगा, आपको है ना बहुत ज़्यादा है ना हेल्पफुल रहेगी और नज़र ना लगे इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग भी करते हैं कभी कभी, जैसे सेंधा नमक डाल करके पोछा लगा लिया, कभी सर्फ डाल करके पोछा लगा लिया, तो ऐसे काम हम करते रहते हैं। बाहर की चप्पलें आप अंदर मत लेके आइए, बाहर की एनर्जी मिट्टी के साथ में आती है। तो ये सारी चीज़ें ना आपने सुनी भी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ना सुन करके बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों को आपको फॉलो भी करना है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।